देखो आज 10वीं का गणित पढ़ेंगे। गणित का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है जी? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, पहले ही समझेंगे अंक किसे कहते हैं। क्या कहेंगे? अंक। ठीक है, पहले अंक समझना। अंक, ठीक है, अंक क्या होता है? देखो अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। ठीक है, तो लिखो। हाँ लिखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? अंक है। अंक है। अगर अंकों की कुल संख्या कितना होगा? 9 होगा, 10 होगा। अंकों की कुल संख्या 10 होगा। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप पढ़ेंगे संख्या क्या होता है। संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ठीक है, देखो अंकों के समूह को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। अंकों के समूह को संख्या कहेंगे। अंकों के समूह को संख्या कहेंगे। अंकों के समूह को संख्या कहेंगे। तो लिखो अंकों के समूह को संख्या, हाँ संख्या कहते हैं। ठीक है, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को संख्या को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। संख्या, अंकों के समूह को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। अब आता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती को संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती को संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। हमेशा प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। लिखना गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश अनंत। अब आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो एक पॉइंट इसमें लिखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत होगा। इसमें एक और पॉइंट लिखना, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। अनंत होती है। अब समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृत संख्या में 0 को हम शामिल कर लेते हैं, उसी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या लिखना, पूर्ण संख्या लिखना। पूर्ण संख्या
जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत। अब इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। एक पॉइंट और इसमें लिखना, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसमें लिखना सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? अनंत होगा। अब इसमें नोट डाल के बाद लिखना, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो लिखना, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर क्या होता है? दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहेंगे? हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक और 0 को शामिल कर लिया जाता है, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और 0 को शामिल कर लिया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो लिखना परिभाषा, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, अर्थात सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या और
जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या रेखा पे हम दर्शाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो को हम शामिल कर लेते हैं, उसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे फिगर बनाना नीचे में, ये क्या है? संख्या रेखा। ये रेखा है, बीच में जीरो आता है, इधर आता है -, -3, -2, -1, इधर आता है +1, 2, 3, 4 अनंत, इधर भी माइनस अनंत। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, इतना उतार लो जी। ठीक है, अगर उतारना है, कोई लड़की अगर उतार लो, ठीक है, उतारेगी सीमा, उतार लो ना जी, उतारेगी, उतार लो। ठीक है, देखो पूर्णांक संख्या का उदाहरण यहाँ है। ठीक है, -4, -3, -2, -1 और +0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक हो सकता है। माइनस में भी अनंत हो सकता है और प्लस में भी क्या होता है? अनंत हो सकता है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब आता है सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पुनःता क्या होता है? भाग लग जाता है, उसी को क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से पुनःता भाग लग जाता है, उसी को क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखना, वैसी संख्या जिसमें 2 से पुनःता विभाजित हो जाती है तो सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पुनःता क्या होता है? पूरा भाग लग जाता है या विभाजित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, लिख लो जी, ये नहीं लिखवाए। ठीक है, लिख लो, ये हम छूट गया था। लिखो, वैसी संख्या जिसमें 2 से पुनःता क्या होता है? पूरा भाग लग जाता है या विभाजित हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे लिखना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश अनंत। अब सम संख्या में देखो, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या कितना? 2 होगा। लिखना, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, एक बार इसमें लिखना, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। अनंत होती है।
सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती। आप पढ़ेंगे विषम संख्या, तो हेडिंग लिखना विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित नहीं होता या भाग नहीं लगता, उसी को क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो परिभाषा लिखना, वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है। जैसे, या उदाहरण लिखना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश डैश अनंत। इसमें लिखना सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा 1। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। और एक बात नोट करके लिखना, विषम संख्या का रूप 2m+1 में होता है। 1 में होता है। विषम संख्या का रूप 2m+1 के रूप में होता है या होता है। देखना यहाँ m क्या है, लिखो यहाँ m प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत। विषम संख्या का रूप 2m+1 में होता है। यहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या। m क्या है? प्राकृत संख्या है। m क्या है? प्राकृत संख्या है। अब और लिखना नोट, देखो सम संख्या का जोड़ और सम संख्या के दोनों का अगर जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अगर सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा जी? सम संख्या ही आएगा। सम संख्या, रिजल्ट इसका क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अगर सम संख्या को जोड़ेंगे सम संख्या के साथ क्या आएगा? रिजल्ट सम संख्या आएगा। नहीं है तो तुम जोड़ो इसको, सम संख्या का जोड़ो। लो उदाहरण, सम संख्या जिसमें मान लो 2 और 4 कितना हुआ जी? 6।
देखो कोई भी सम संख्या दो जोड़ना, कभी भी रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तुम कर लो प्रैक्टिकल। जैसे मान लो 4 और 6 के ले लो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो भी क्या है, सम संख्या है। अगर मतलब है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर दो सम संख्या का योग कितना होगा, हमेशा सम संख्या ही होगा। क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला नोट लिखना, सम प्लस सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या की और विषम संख्या की योग हमेशा विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। अब देखो हम उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे मान लो सम संख्या 4 ले लो और विषम संख्या 3 ले लो, इसका रिजल्ट कितना आता है, 7 आता है जी। 7 क्या है, 7 एक विषम संख्या है, 2। देखो सम संख्या और विषम संख्या के योग हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। जोड़ो, देखो 4 क्या है, सम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। जोड़े तो कितना आया, 7। तो इसका मतलब क्या है, सम संख्या और विषम संख्या के योग हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। लिख लो। यहाँ तक लिखी है जी, लिख ली है, तो हम मिटाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। लिखना भाज्य संख्या हेडिंग, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। देखो भाज्य संख्या यौगिक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो तीन एवं और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ जिसका कम से कम कितना होगा, 3 गुणनखंड होगा। कितना होगा, 3 गुणनखंड होगा, उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखना, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। तो यौगिक संख्या कहलाता है। यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। देखो जैसे यह उदाहरण 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 अनंत। ठीक है,
देखो मेरा कहने का मतलब इसका क्या होगा, कम से कम कितना होगा गुणनखंड, 3 गुणनखंड होगा। अब देखो 4 का गुणनखंड करो, 4 में देखो कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। पहला नंबर क्या है, 1 से भाग लगेगा, दूसरा है 2 से भाग लगेगा, तीसरा किससे 4 से भाग लगेगा। ये सब क्या है, गुणनखंड है। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। कितना, 3 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, अब लिखना इसमें नोट डाल के, नोट डाल के लिखना सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। और सबसे बड़ी संख्या भाज्य संख्या अनंत होगा। तो एक और लिखना, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। अब समझेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अब हेडिंग लिखना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या वैसी संख्या जो एक एवं और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या में क्या होता है, विभाजित ना होता। कहने का मतलब हुआ कम से कम इसका क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा। कम से कम कितना होगा, 2 गुणनखंड होगा। उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो परिभाषा लिखना, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे या उदाहरण लिखना, जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, डैश क्या होगा, अनंत होगा। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें लिखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। और लिखना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगी, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अब एक बार लास्ट पॉइंट बता देते, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या सह अभाज्य संख्या, यहाँ तक उतारी जी सीमा।
एक और बचा है, सह अभाज्य संख्या की परिभाषा दे दी तब हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ दर्शाना है कि नहीं दर्शाना है जी? नहीं जी, छोड़ कैसे देंगे? उतारे तो देखो, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, ठीक है। लिखना वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो तो सह अभाज्य अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण, ये देखो, सह अभाज्य संख्या हमेशा क्या होगा? जोड़ा में होगा या पेयर में होगा? जोड़ा में होगा या पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो पहला हो जाएगा उदाहरण 2 3 2 3 1 2 5 7 11 15 ETC। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे।